इतना ज्यादा वेदों का ज्ञान था कि कहा जाता था कि सूर्य के समान तेजस्वी वो व्यक्ति था, इतना वेदों में ज्ञान था उसका। लेकिन उसकी पत्नी जो थी बहुत क्रूर स्वभाव की थी। उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? नाम से ही इतना सुंदर नाम है ना? तो जो धुंधली थी देखने में बहुत सुंदर थी और घर के सारे कार्यों को करने में बहुत प्रवीण थी, मतलब तुरंत सारा कार्य हो जाता था। लेकिन स्वभाव एकदम, जब बोलती थी तो लग रहा था कांटे निकल रहे हैं मुख से, तीक्ष्ण है ना, इस प्रकार का बोलती थी। ये तो आत्मदेव अपनी पत्नी से ही परेशान रहता था पूरे दिन भर। सारा वेदों के ज्ञान में बहुत पारंगत है, लेकिन पत्नी ऐसी मिली है कि वो दिन भर जो है दिमाग खराब करके रखती थी, लगने नहीं देती थी कहीं। तो उसे कहा जाता है भाई विवाह जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब ये जो धुंधली थी ये हर समय हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके आत्मदेव को परेशान करती थी। अब आत्मदेव तो पहले से ही पत्नी से बड़े परेशान थे, और एक उनकी समस्या अलग कि उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हो, कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं। तो एक तो दो टेंशन उनके जीवन में है ना, बड़ी है ना, परेशान करने वाली थी। बहुत परेशान हुए उन्होंने, अपने जीवन में अनेक दान धर्म किए है ना, बहुत प्रयास किया, सारे जो वर्णन आता है उसको करने का प्रयास किया शास्त्रों में ताकि पुत्र प्राप्ति हो जाए, कुछ नहीं। कोई वेदों में पारंगत थे तो ये बात भी जानते थे कि जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है उसका भविष्य अच्छा नहीं होता है ना? क्योंकि कई बार शास्त्रों में वर्णन आता है कि पिता ने अच्छा नहीं किया लेकिन पुत्र ने उसका उद्धार कर दिया। और पूत नाम का एक नरक होता है, तो कहा जाता है पुत्र होगा तभी उससे उद्धार होता है। पूत, इसीलिए पूत नाम से ही पुत्र कहा जाता है, उससे उद्धार कराता है जो पुत्र, जो उस पूत नामक जो नरक है उससे अपने पिता को बचाता है, वो क्या कहलाता है? पुत्र। तो ये सोच करके वो बड़े परेशान रहते थे, कहते थे अब तो मेरा जीवन नहीं है। देखिए हिरण्यकशिपु कितना बड़ा दुष्ट था, कितना बड़ा एक तरीके से आतंकवादी था, लेकिन फिर भी उसका पुत्र प्रहलाद महाराज है ना, और उनके कारण उसकी सदगति हो गई है ना। भगवान ने पूछा क्या चाहिए प्रहलाद? तो देखिए अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को के सारे अपराधों से मुक्त कर दीजिए। पुत्र अच्छा हो गया तो सारा जीवन। तो ये सोच करके वो बड़े परेशान रहते थे कि कोई पुत्र नहीं, एक पुत्र ही हो जाता है ना तो सब ठीक रहता। ये सोच करके वो परेशान होकर के एक दिन सोचा उन्होंने